सवाल ये है, जो संशय है शायद रशीदी जी को, मुजीबुर रहमान को, हाजिक भाई को, ओवैसी को, उस साइड जो पक्ष है, ये कि आप लोगों की ये गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं, जो अंतिम लक्ष्य है ना, आप लोग रिलीजियस कैरेक्टर बदलना चाह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का। देखिए ये शायद हाँ या ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ या ना? ये बनारस में उसका पूरा कैरेक्टर जो है ना, उसका पूरा कैरेक्टर आज भी काशी विश्वनाथ का ही है। गौर वहां सुन लीजिए, 91 तक मैं बनारस में रहा हूं, बनारस में पढ़ा हूं, मैं आपको वहां का फैक्ट जानता हूं। 91 तक उस दीवार पर हमेशा गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। पहले इतनी ऊंची दीवार नहीं थी, 5.5 फुट की दीवार थी। लोग जो भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, वो चुनरी, नारियल और श्रृंगार का सामान वहां पर उस दीवार पर वो चढ़ाया करते थे। तुष्टिकरण की नीति को लाके, जिसे 91 वर्शिप का एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि 1990 में सीताराम जी की एक किताब प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1860 मंदिरों का विद रेफरेंस विद एविडेंस सबूत दिया गया कि ये हमारे जो मस्जिदें हैं 1860 ये इलीगल हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ के बनी है। की बात क्यों कर रहे हैं? आपका इरादा क्या है? 91 का जो एक्ट है, आप एक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सिर्फ पूजा के अधिकार का मामला है। तो मैं हमारे सब आप एक्ट की बात क्यों कर रहे हैं? आपका इरादा क्या है बताइए ना। फिर हमारा सर वो सही कह रहे हैं इसका मतलब? नहीं, वो सही नहीं कह रहे। वहां पर देखिए, कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जब वहां पर बाबा विश्वनाथ का वो ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में शास्त्रों में ये कहा गया कि सानंद मानंद मने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम चरणम प्रपद्ये, जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंडोक्त में कहा गया, आज जब वो वहां पर प्रकट हो गया तो इसके अंदर क्या चीज रह गई? क्या कमल जो बीजेपी का निशान है, ये उसको 350 साल से मस्जिद में लगा के घूम रहे थे क्या? पूछिए इनसे। देखिए, जब वहां पर काशी खंडोक्त, जिसे हमारे कहते हैं, जिसे स्कंद पुराण में काशी खंडोक्त में जिस मंत्र के का जिस ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है कि सानंद मानंद मने वसंतम आनंद कंदम हपवापनंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, जब वो वहां स्वयं विराजमान है, स्वयं दृष्टिगोचर है, स्वयं वहां पर प्रकट है, तो उस पर कोई चीज बसती ही नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि जो पूरे का पूरा काशी है वो भगवान विश्वनाथ की जगह है, स्वयं वहां विराजमान है। शास्त्रों को, प्रमाण को, जो हजारों साल से है, उसे 1400 साल से प्रकट हुई कोई विचारधारा चैलेंज नहीं कर सकती। जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए वो शिवलिंग है, शोएब भाई के लिए फाउंटेन है। शोएब, देखिए, चूंकि आज आपने पूरी तरीके से धार्मिक बहस बुलाई है। धर्म संसद है आज, धर्म संसद। जी, दोनों पक्ष हैं, पता लगे सत्य क्या है। बोलिए आप। तो इसलिए आज मैं अपने पार्टी का पक्ष नहीं बल्कि धार्मिक एतबार से भी बात करूंगा। इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी ये है कि शिवलिंग के बारे में बात हो रही। कई लोगों ने कहा कि भाई बाबा तो मिल गए, बाबा प्रकट हो गए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि शिवलिंग है। पहले तो यही नहीं पता है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या फर्क होता है। तो भाई शिवलिंग मान रहे हैं ये भाई बड़ी चीज। देखो, ये मुझे हैरानगी है कि वो, फिर मैं इनको इधर बिठा दूंगा। आप शिवलिंग मान रहे हो? सुनो, जी, शिवलिंग मान रहे हो? ये फालतू बातें मत। देखो, बोल रहे हैं हम इस देश के मुसलमान। आपको भरोसा है कि वो नहीं मानेंगे? सुनिए भाई, सुन लीजिए। आपको भरोसा है? नहीं, रशीदी भाई आप उनके वकील हैं क्या? आप मेरे से मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। आप एंकर हैं, इसका मतलब जो झूठ तो उन्होंने झूठ बोलेंगे भाई। शिवलिंग मैंने तालियां बजाई, आपको इसलिए जवाब दे रहा हूं मैं, इसलिए इस बारे में। शोएब क्या नफरत? शिवलिंग की बात करूंगा तो नफरत फैला रहा हूं, फाउंटेन की बात करेंगे तो शांति प्रिय है। क्या बात होगी सर? नहीं रशीदी जी, आप ये थोड़ी ना, शिवलिंग की बात है तो नफरत फैलाना है। शिवलिंग पे क्यों जा रहे हैं? क्यों शिवलिंग का अपमान किया जा रहा है? कितना कैसी विचित्र, कैसी चरित्र, मान लिया, कहां मान लिया? नहीं तो वो अपनी बात नहीं रख सकते क्या? आप उनके वकील हैं क्या? वो आप उनके वकील हैं क्या? वापस कीजिए इनकी। वो इतने काबिल नहीं है डॉक्टर साहब, आप इतने काबिल नहीं है क्या? वो क्या बात आप इतने काबिल नहीं है क्या? उनको दर्द हो रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस होगा। आप उनके वकील हैं क्या? झूठ पर दर्द होगा। आपके झूठ पर दर्द हो रहा है मेरे को। आपके झूठ पर दर्द हो रहा है मेरे को। अजीब बात कर रहे हैं। झूठ तो सर रिपोर्ट में आ गई, रिकॉर्ड होगा। चलिए हाँ, बाइट ले लीजिए, देख लीजिए, बोलिए। सच सामने आ जाएगा। बस मुझे बता दीजिए, आप अपनी बात रखने में सक्षम है या नहीं है? शालीनता से उनको रखना है आपको? शालीनता से एक जवाब जो मैं पूछ रहा हूँ बता दीजिए। हुड़दंग नहीं करना है, शालीनता से समझ लीजिए वो क्या कह रहे हैं। आपने मुझे वक्त दिया है तो कृपया, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना रशीदी जी, उनसे बात कर रहा हूं ना मैं। ये पत्थरबाजी यहां पर मत करिए सर, ये पत्थरबाजी यहां पर मत करिए, ये पत्थरबाजी यहां मत करिए। चलिए नहीं सर, वो तय कर सकते हैं ना, वो इतने काबिल हैं, डॉक्टर है वो, पीएचडी है वो इतने काबिल हैं, वो आपको पढ़ा देंगे।
उनको आप मत पढ़ाइए। बोलिए शोएब, आप भी पढ़िए। हाँ शोएब, शोएब मैं जवाब दे रहा हूँ। भाई मुझे नहीं पता था आप इतने काबिल नहीं, अपना पक्ष नहीं रख सकते। धर्म संसद की अपनी एक गरिमा है, तो हम उस गरिमा को बरकरार रखते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा बात। मैं इस देश का एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं अपने कुरान और मैं अपने कलमे के जमे होने के बावजूद भी दूसरे मजहबों की इज्जत करता हूँ और दूसरे धर्मशास्त्र और ग्रंथों को पढ़ता भी हूँ। ये भारतीय मुसलमान की खूबी है कि वो कुरान भी पढ़ता है, हदीस भी पढ़ता है और कलमे पर यकीन पे उस पर भी यकीन रखता है और दूसरे मजहब के धर्मशास्त्रों और ग्रंथों को पढ़ता है। ये सही तो करते हैं, हमने गलत वेद करते भी हैं। पढ़ा। एक मिनट, अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। ये सही करते हैं, गलत करते हैं। मेरे पास सारी किताबें नहीं, रखी ये हैं। सही करते हैं, इन्होंने गलत जो करते अस्कन हैं। कुरान का जिक्र किया है, मैं बता दूंगा कहाँ क्या अब कहा मैं है जवाब मैंने। दे दूं। तालियां बज रही हैं आज शोएब के लिए, आपको बुरा लग रहा है। नंबर शानदार वन, बोल रहे हैं शोएब भाई। नंबर सवाल नंबर 1, 2 सवाल पूछूंगा सिर्फ। हाँ बिल्कुल। सवाल नंबर 1 कि जब आपने कहा कि बाबा प्रकट हो गए और फिर आपने कहा वो शिवलिंग है। शिवलिंग मैन मेड होता है, ज्योतिर्लिंग जो होता है वो प्रकट होता है, जैसा कि आस्था है। तो पहले ये तय कीजिए कि वो ज्योतिर्लिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं या शिवलिंग के बारे में बात। बीजेपी के नेताओं को कुछ पता ही नहीं था, कितने डिबेट मैंने कर लिए, वो सबको शिवलिंग कह रहे हैं। नंबर दूसरी बात आप दे रहे हैं ना। दूसरी बात आपने कहा कि शिवलिंग, यहाँ से शिवलिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं। इसी मदरसे से पढ़ के आए क्या? अब देखिए ये जासियात पे आएंगे। चलिए नहीं, मदरसे से पढ़ के आए क्या? आप जो वो इंटरप्रिटेशन देखिए, बैठ जाएंगे होता यहाँ है पे। रशीदी जी जब नहीं आस्था पर सवाल, आप अपने- वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग और आस्था पर मजाक हो रहा है। चलिए आचार्य जी आप एक मिनट अपनी बारी उनको में पूरा जवाब करने दीजिए। देते हैं, फिर बोलेंगे। साध्वी जी भी इंतजार कर रही हैं, हाजिक भाई भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके बोलिए आप। ज्योतिर्लिंग है। हाँ अहम सवाल ये है कि इसी काशी विश्वनाथ जब कॉरिडोर बन रहा था तो लगभग 200 से ज़्यादा शिवलिंग को नाले में बहा दिया गया। उसको अब लंका थाने में लाया गया है गलत है सर, ये गलत जी, है। डंप कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, शोएब, शोएब, झूठ है, कितने शिवलिंग हैं, झूठ है। ये कितने ये मैं शिवलिंग। अलाउ नहीं कर सकता। रशीदी जी अब आप टोकिए, अब आप टोकिए। ये झूठ शिवलिंग नहीं के है। बारे में ये कोई नहीं सुनेगा, ये ये झूठ कोई नहीं नहीं है। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। डंप कोई कर नहीं दिया। सुनेगा शिवलिंग के बारे में। अमन आप भी आप कोई नहीं डंप सुनेगा, कर मैं भी दिया नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा शिवलिंग के बारे में, कोई भी नहीं सुनेगा। डंप कोई कर भी दिया नहीं आपने। सुनेगा सर, कोई भी नहीं सुनेगा। और किसने शिवलिंग को किया? नाले में बहा दिया ये कहेंगे और हम सुन लेंगे। इतने सहिष्णु सर, इतने भी सेकुलर नहीं हुए कि बाबा को ना पहचाने और शिवलिंग को, जो मंदिर तोड़े। डोर में कितने मंदिर आए हैं? सर वो तो विकास का कार्य हुआ, मस्जिद भी टूटा, मंदिर भी टूटा, वो तो विकास कार्य वहां पर हुआ। लेकिन मंदिरों को शिवलिंग को नालियों में बहा दिया गया, गलत। पूजा पाठ होती है हमारे मठ के द्वारा होती है। और बोलिए हमारे मठ के लंका में रखे हैं, लंका में रखे हैं, मेरे से पूछिए। लंका थाने में रखे हैं। हमारे मठ के द्वारा पूजा पाठ होती है डेली। पिक्चर नहीं रखा है। हमारे मठ के द्वारा उसकी डेली पूजा पाठ होती है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जानकारी नहीं हो तो नहीं उस तरह टिप्पणी करनी ज्यादा चाहिए। इतिहास टॉपिक पर आ तो मक्का टॉपिक पर आ मदीना में भी जाइए। शिवलिंग है। मैं अपनी ज्यादा जानकारी का इतिहास समझ जाइए। मैं अपनी तो मक्का जानकारी का मदीना में भी सोर्स शिवलिंग बता की दे पूजा रहा हूं। होती है। ये भी कहने का इतिहास मकसद क्या है है। आपका? मैं अपनी जानकारी का सोर्स बता दे रहा हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत हैं महंत राजेंद्र तिवारी। उनका आप पूरा बाइट देख लीजिए। उन्होंने कल खुद ही कहा चैनल पे कि जो शिवलिंग इसका है इससे क्या लेना काशी देना है? वो विश्वनाथ पार्टी कॉरिडोर के के ये भी तो टाइम बता पे दीजिए। सर वो कांग्रेस पार्टी के लीडर है सर, वो महंत कांग्रेस को भी पार्टी के कांग्रेस लीडर है। मैं पार्टी, बता रहा हूँ, महंत को बनारस भी से हूँ कांग्रेस मैं। पार्टी। मैं बनारस से हूँ, मैं जानता हूँ उनको, कांग्रेस पार्टी के लीडर है वो। चलिए ठीक है, एक मिनट वो पूरा कर ले, एक एक करके, फिर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। ये वो पूरा कर सवाल ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। आप बोलिए। ये सवाल मेरा शोएब, ये सवाल मेरा उन लोगों से है शिवलिंग या फाउंटेन? जो ये सवाल शिवलिंग मेरा या उन लोगों फाउंटेन? से है जो आस्था पे बात करते हैं, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के समय में 200 से ज्यादा मंदिर आपने तो और वजू इतने बना दिया शिवलिंग को भैया। आपने डंप आपने कर तो दिया, वजू उस पर वाली किसी ने जगह सवाल पे नहीं ऐसे उठाया। नहीं हो पाएगा। नंबर ऐसे 1 नहीं आचार्य जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें गरिमा बनाकर रखनी होगी। एक एक करके बोलेंगे। भाला अब प्रयोग कर रहे मैं हैं सर आपके पास आऊंगा अजय गौतम जी, मैं आपको समय दूंगा। मैं एक मिनट, कहाँ लिखा है नाले में, बोलिए दिखाइए ना जनता को, कहाँ लिखा है नाले में प्रवाह कर दिए। ये क्या लिखा है? नाले में प्रवाह तिवारी। कर दीजिए। एक अरे मिनट, एक दिखाओ मिनट, ना लिखा गया। नाला, लिखा हुआ है जाकर। नाला शब्द कहाँ लिखा है, दिखाइए ना। वो बयान कर रहा था ना पूछिए ना, दिखाइए नाला लिखा है, कहाँ लिखा लिखा है। है। अशोक झूठ की दुकान लेकर घूम रहे हो 1400 लिखा साल लिखा से। है कि नाले में प्रवाह किए गए, नालियों में बहा दिए गए शिवलिंग। अशोक नगर के डंप यार्ड में उसको बहाया अरे गया। नाला कहाँ नाली, लिखा आपने है, नाली दिखाओ। बोला, नाली, अरे नाले डंप- में बहा दिया गया। डंप यार्ड के पास में नाला भी है। अरे जाके देखो। बेकार में है ना। कहाँ है? क्या यार, क्या झूठ की दुकान है। इतनी सारी कहाँ है? शिवलिंग। कहाँ है? नाले में बहा देखो दिया ना गया, आप। कहाँ लिखा है? ये नाले में नाला शब्द कहाँ लिखा है, अरे ये कितने बताओ। सारे क्या हैं। कर रहे हैं शोएब? अरे आपको वो पता ये है? बयान डंप यार्ड में शिवलिंग के है। बारे में आप ये बोल रहे हैं। कहाँ ये लिखा है डंप यार्ड में है। नहीं, अब आप एक ये मिनट आपको रुक दुख जाइए। नहीं हो रहा है? अब एक मिनट, कहाँ ये दुख नहीं पहले हो अपने शब्द वापस ले लीजिए। अब ये दुख नहीं हो आप रहा। शब्द वापस लीजिए आप। ये गलत है शोएब, ये बहुत मैं- आसान है। आस्था का मजाक, हिंदू आस्था मजाक नहीं है सर। क्या बात करते हैं कभी आप? शिवलिंग का मजाक और अब बोल रहे हैं राजेंद्र शिवलिंग को महंत
नालियों में बहा दिया गया। महंत राजेंद्र तिवारी, तो अब आप भाजपा को क्यों बता रहे हो? अभी नालियों में बहा दिया गया शिवलिंग को, तो फिर आप पहले वाले बोलिए वापस लें, पहले वाला बोलिए वापस लीजिए, पहले वाला बोलिए वापस लें। वापस लेना पड़ेगा इनको, पहले वाला वापस लीजिए। नाले का शब्द, अरे आपके घर के पास आपको नहीं बुरा लगा जब उन्होंने बोला नाली में बहा दिया गया? उस आस्था का सम्मान करते आपके घर के पास भी तो कोई नाला है, आपको बोलेंगे घर में रहते हो या नाले में रहते हो?